गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसा लगा आपको मैथ पढ़ के? है भाई, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि आपको याद है, चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर आपका 8। कौन सा? 8। और क्लास कौन सी है? क्लास है आपका 10th का। सही है भाई। और एक्सरसाइज कौन चल रही थी हमारी? एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 8.1। आपको याद हो कल तक मैं 6 क्वेश्चन करा दिए शायद में भी, है ना? कल हमारे 6 क्वेश्चन हो गए थे ट्रिग्नोमेट्री के। और आपको रूल्स तो सारे याद होंगे। रूल्स क्या थे आपको फिर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्या थे? लाल बटे में क्या? कका। लाल बटे कका। पहला क्या? साइन। दूसरा कोस। तीसरा टेन। चौथा कॉट। ये कौन सा? सेक। ये कौन सा बेटे? कोसेक। ये तो आपको याद होगा। एक थी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लिखवा चुके हैं आपको पहले भी। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये क्या? कोसेक थीटा। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये बार बार लिखने का मोटिव क्या है आपका, कि बार बार आते हैं आप ये लिख देते हैं? ये लिखने का मोटिव बेटे ये है ताकि तुम्हें याद हो जाए अच्छे से। तुम्हें क्या हो? ये अच्छे से याद हो जाए। ये मोटिव है मेरा समझाने का, ताकि मैं बार बार लिखूंगा तो आपको ये सारे क्या होंगे? याद हो जाएंगे बार बार लिखने से। और हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? हम क्वेश्चन कर चुके हैं वाला कितने? 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज चलेगा हमारा 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं एक बार। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इसमें वैल्यू दी है बेटे कॉस थीटा की 7/8। क्या वैल्यू दी है? कॉस थीटा की वैल्यू दी है 7/8। कॉट है क्या है? ये वैल्यू दी है बच्चों कॉट थीटा। कोट थीटा बराबर दिया है बच्चों 7/8। समझाया था जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे साइड में ट्राइंगल। बना देंगे ट्राइंगल। कोट थीटा ए बी सी। थीटा आप यहां शो कर सकते हैं। कोट क्या होता है बेटे? कोट समझ लेते हैं कोट है क्या इसमें। कोट क्या है? बी अपॉन पी, यानी कि ए अपॉन एल, यानी कि आधार बटे लंब। आधार कितना है बच्चे? ए बी। और लंब कितना आपके पास? बी सी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। आधार कितना हमारे पास? 7। और लंब कितना हमारे पास? लंब बेटे कितना है? 8। और नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चा हमारा? पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में। सेम बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले इन लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले में लिखेंगे। आगे समझते हैं। अब क्या था बेटे? पाइथागोरस थ्योरम थी क्या? कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में क्या? बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर। अब जब ए सी है, ए सी हमारे पास है क्या? ए सी नहीं है हमारे पास, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना बेटे? 7 का स्क्वायर। बी सी कितना? 8 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बराबर 7 का स्क्वायर कितना बेटे? 49। 8 का स्क्वायर कितना बच्चों? 64। ए सी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 1 कितना? 49364 113। अगर आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। समझ गए इस बात को? अब वैल्यू क्या पूछी है? वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू क्या पूछी है बेटे? वैल्यू पूछी इसने हमसे फर्स्ट पार्ट में। इतना समझ आ गया बेटे? भाई लंब बटे आधार दिया था, वैल्यू पुट कर दी हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और क्या निकाल लिया? कर्ण निकाल लिया, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी अब समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है बेटे 1 प्लस साइन थीटा और लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे नीचे लिखा है बेटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। समझ गए इतना? ये वैल्यू दी थी। अब आपको याद होगा एक आइडेंटिटी से बोलते हैं सूत्र, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो क्या करते हैं? ए का स्क्वायर माइनस क्या बच्चों? बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। से बेटे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। साइन स्क्वायर साइन ही रहेगा बेटे। ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, को स्क्वायर ऐसे रहेगा बच्चों। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए हम अब है ना आगे चलते हैं। मैं इसे हटा दे रहा हूं क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है। से बच्चों हटा दें इसे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू कैसे पुट होगी। साइन क्या होता है बेटे? साइन चेक करते हैं। यहां से क्या होता है? लंब बटे कर्ण, पी अपॉन एच।
P अपॉन एच, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। P अपॉन एच, P अपॉन एच, P अपॉन एच, ये कितना है हमारे पास, यह है रूट में 113 से बच्चों। P अपॉन एच, P अपॉन एच, P अपॉन एच, P अपॉन में क्या है बेटे, H, डायरेक्ट रख देना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं कटेगा। ऐसे नीचे आ जाइए, 1 माइनस कोस थीटा, कोस क्या होता है बेटे, आधार बटे करंट, क्या बच्चे, आधार बटे करंट, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी कितना बेटे 7, एच कितना 113, ऊपर क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए आप लोग, क्या जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ओ 1 तो सिंपल ही है बेटे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना हो गया 113, लगा दीजिए आप अंडरलाइन। 1 7 का स्क्वायर बेटे कितना होगा 49, इसका रूट क्या हो गया बेटे कैंसिल, इसका रूट क्या हो गया कैंसिल। इतना समझ में आ गया बच्चों, चलिए इसे रफ कर दूं, चलो इसे हम रफ कर देते हैं, आप समझते हैं क्वेश्चन आगे। आप देखिए ध्यान से, नीचे लेट करिए 1, लेट 1, एसएम लीजिए, एसएम कितना आएगा 113, 113 इधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर 64 में, अपॉन में ऐसी, यहाँ पे ऐसे कितना आएगा 113 एलसीएम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर 113, 1 की 49 में 49, इससे क्या होगा बेटे कैंसिल, इसमें से माइनस करिए कितना आएगा बच्चों 49, कितना आएगा 49, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब आगे समझते हैं, 113 में से 49 गए कितने बेटे 64, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्लियर। से बेटे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कोट स्क्वायर थीटा, क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा में भी, कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू क्या बेटे 7/8, और ऊपर क्या बच्चों, ऊपर है स्क्वायर, कोट की वैल्यू क्या है 7/8, उस पर क्या लिखिए बेटे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर बेटे 64, ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो एक बार फिर देख लेना वीडियो को रिपीट करके। सही है बच्चों, इतना समझ में आ गया। आज हमारी 8.1 बेटे एक्सरसाइज खत्म हो गई है, क्या हो गई है 8.1 आज हमारी खत्म हो गई बच्चों।